नमस्कार। चलिए आज प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते पर एक बहुत ही अनोखे नजरिए से बात करते हैं। इसकी शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो सुनने में थोड़ा हैरान कर सकता है। मुझे हैरानी के लिए तुम्हें प्रकृति बनना होगा। अभी सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है ना? पर ये एक बहुत गहरी पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति की तरह सोचने का असल में मतलब क्या होता है। चलिए इस सफर में साथ चलते हैं और इसका जवाब खोजते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी दार्शनिक पहेली की। आखिर उस शुरुआती वाक्य के पीछे छिपा असली मतलब है क्या? देखिए, उस वाक्य का मतलब किसी लड़ाई झगड़े से बिल्कुल नहीं है। इसका असली फलसफा ये है कि अगर कोई आइडिया ऐसी सच्चाई पर टिका है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसे किसी ताकत या सिर्फ मान लेने से नहीं हराया जा सकता। उसे चुनौती देने के लिए सच्चाई को और भी ज्यादा गहराई से और भी बेहतर तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसके दूसरे और सबसे बुनियादी हिस्से पर। सोचना एक प्राकृतिक क्रिया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सोचने की जो शक्ति है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी से निकली है। जरा इस बायोलॉजिकल चेन को देखिए, ये कितनी दिलचस्प है। सब कुछ शुरू होता है प्रकृति से, हमारी धरती, हवा, पानी। फिर इसी माहौल में जीवन पनपता है, इवॉल्व होता है। फिर उस जीवन के अंदर दिमाग यानी ब्रेन विकसित होता है और आखिरकार उसी दिमाग में विचार पैदा होते हैं। मतलब हमारा सोचना कोई अननेचुरल चीज है ही नहीं, ये तो प्रकृति के विकास का ही नतीजा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारा जो दिमाग है वो उन्हीं एलिमेंट से बना है जिनसे ये धरती बनी है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वही सब कुछ। तो जब हम सोच रहे होते हैं तो असल में ये प्रकृति ही है जो हमारे जरिए खुद के बारे में सोच रही है, खुद को समझ रही है। अक्सर हम एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि इंसान प्रकृति से अलग है, शायद उससे ऊपर है। लेकिन बायोलॉजिकल सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई तो ये है कि हम प्रकृति के उस विशाल सिस्टम का ही एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। हम अलग नहीं हैं, हम उसी का एक अटूट हिस्सा हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि इस तरह की सोच तक पहुँचे कैसे? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, जागरूकता का मार्ग। इसके लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है मासूमियत। यहाँ इसका मतलब है एक ऐसा दिमाग जो पहले से बनी बनाई धारणाओं से भरा ना हो। एक ऐसा मन जो किसी भी नतीजे पर कूदने की जल्दी नहीं करता या अपनी पुरानी सोच को बचाने में नहीं लगता। वो बस देखता है, खुली आंखों से, बिना किसी फिल्टर के। और जब हम इस मासूमियत के साथ चीजों को देखते हैं तो उससे पैदा होती है दूसरी चीज, जागरूकता। ये जागरूकता आती है स्पष्टता से। जब हम बिना किसी जल्दबाजी के ध्यान से देखते हैं तो हमें चीजों के बीच के पैटर्न, उनके कनेक्शंस और उनके कारण और प्रभाव के रिश्ते साफ साफ नजर आने लगते हैं। यही तो जागरूकता है। तो मतलब मासूमियत और जागरूकता ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मासूमियत हमारे दिमाग को खुला रखती है, सीखने के लिए तैयार रखती है, और जागरूकता उस खुले दिमाग को चौकन्ना बनाती है, अटेंटिव बनाती है। जब ये दोनों साथ में होते हैं तब दुनिया को देखने का एक बैलेंस्ड, एक संतुलित नजरिया पैदा होता है। और इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर अब हम पहुंचते हैं इस पूरी बातचीत के दिल में। खंड 4, द नेचरस फ्रेमवर्क। तो ये है वो पूरा ढांचा 5 स्टेप्स में। पहला स्टेप है प्रकृति, जो कि हमारी नींव है, हमारा आधार है। दूसरा है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, जहां से हम समझना शुरू करते हैं। तीसरा है मासूमियत यानी एक खुला दिमाग। चौथा है जागरूकता, जिससे हमें चीजों की साफ तस्वीर दिखती है। और इन सब का नतीजा है 5वां और आखिरी स्टेप, जिसे कहते हैं नेचरनेस यानी प्रकृति के साथ पूरी तरह जुड़ जाना। तो ये नेचरनेस आखिर है क्या? ये समझने और जीने की एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान इस बात को दिल से महसूस करता है कि वो इस नेचुरल सिस्टम का ही एक हिस्सा है और फिर उसी के अंदर जिम्मेदारी से अपना रोल निभाता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। चलिए इस टेबल से एक बार फिर से इन सबको जल्दी से समझ लेते हैं। प्रकृति यानी वो सिस्टम जिसमें हम सब जीते हैं। अवलोकन यानी उसमें चल रही चीजों के पैटर्न को नोटिस करना। मासूमियत यानी बिना किसी धारणा के देखना। जागरूकता यानी उन पैटर्न और रिश्तों को समझना। और नेचरनेस यानी उसी सिस्टम के एक हिस्से की तरह जीना जिसे हम देख रहे हैं।
और आखिर में चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, सिस्टम के भीतर जीना। मतलब इस सारे सोच का हमारी रोज की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। जब कोई इस तरह से सोचना शुरू कर देता है तो उसका नजरिया अपने आप बदल जाता है। धरती के सिस्टम के लिए एक गहरा सम्मान पैदा होता है, जीवन के हर रूप के लिए एक जिज्ञासा जागती है, इकोलॉजिकल बैलेंस की चिंता होती है और लगातार सीखने और ऑब्जर्व करने की आदत बन जाती है। इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बस एक लाइन में, एक पृथ्वी, एक जीवन। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इंसान, जानवर, पेड़-पौधे एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। और इस पूरी बातचीत को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है, बीज बो पर पेड़ बनने के लिए मजबूर मत करो। ये हमें सिखाता है कि सच्ची समझ को थोपा नहीं जा सकता, वो तो सब्र, खुले दिमाग और ध्यान से देखने से धीरे धीरे खुद ब खुद पनपती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज सही वक्त आने पर अपने आप एक विशाल पेड़ बन जाता है।